मैंने सोचा क्या लग गया क्या बात बस ठीक है भाई, दिल्ली के लिए जरूर भी दिखा दिया। चलो बस बस, हाँ ये भी आंदोलन में जा रही है। चलो मैं भी आंदोलन। बस मोदी जी को चक्कर दे दे करके मोदी जी को जो है आगा का भविष्य खराब कर रही है। अब मोदी जी का दोबारा आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह काम चले तो। पहले किसानों का कराया, वो खराब हो गया, फिर देखो चालू किया। अब ये जवानों को, जो नए नए जवानों का भविष्य खराब कर रहे हैं, 4-4 साल की नौकरी में क्या होगा। अपने पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल हटा दिया और अग्निवीर इंट्रोड्यूस किया है। ऐसा संभव था कि वैकल्पिक तौर पे आप दोनों को रखते और जो भी सेना में आप तीनों सेनाओं में भर्ती होना चाहते थे वो आते वैकल्पिक तौर पे, वो बेहतर होता। जिस तरह से करोड़ों का नुकसान हुआ, और आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि प्री प्लान था, तो अगर प्री प्लान था तो आप लोग एंटिसिपेट क्यों नहीं कर पाए थे कि इस तरह का विरोध हो सकता है। लिया था, किन्हीं का मेडिकल हो गया था, कोई कॉल लेटर का वेट कर रहे थे कि उन्होंने, तो उनका क्या होगा सर। और इस तरह के नंबर कितने हैं जो युवाओं का, उनका क्या होगा। वो सारे जो एग्जाम्स उन्होंने पास किए हैं, चाहे मेडिकल पास किया है, कोई दौड़ पास किया है, वो सारे वो सब खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और क्या जो आप कह रहे हैं कि हिंसा की जो बात कर रहे हैं उनको प्लेस देना पड़ेगा, क्या युवा इसे एक कह सकते हैं कि धमकी के तौर पर लें या अनुशासन कैसे लें इसको, कि आप। इसका जवाब मैं दूंगा। शायद हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे आगे बढ़ी हुई थी जब इसको रोका गया, तो अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। गांव में नाम है मोदी जी बहुत अच्छा है, लेकिन जो ये बीच में जो है ना, ये जो चमचे आते है ना, चमचे ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, जो मोदी जी को भर कर उल्टा काम करा रहे हैं। और ये मोदी जी को लेकर डूबेंगे, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छे तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जवानों की, जनता की, सब खूब अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जो नीचे चमचा ज़्यादा हो गए ना, ये चमचे जो है अपनी नौकरी फिट रखने के लिए और मोदी जी को भड़का करके गलत काम करवा रहे हैं। ये अफसर ले रहे थे, ज़्यादातर अफसर डीजी जनरल में बैठे हैं कि अपनी नौकरी फिट पर रखो और मौज करो, थाने वो आगे प्रमोशन देंगे, ये होगा वो होगा। तो ये अफसर जो है बस मोदी जी को चक्कर दे दे करके मोदी जी को जो है आगा का भविष्य खराब कर रही है। अब मोदी जी का दोबारा आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह काम चले तो। पहले किस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आपको पता है, मैं अभी आज दिल्ली के लिए निकला हूँ। अभी कहीं रास्ते में रुका हूँ और सुबह मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा। कल 20 जून को जंतर मंतर पर एक महा आंदोलन होगा इस टीओडी के खिलाफ। टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ, जिसका राग अनपारे हैं। आज आपने देख लिया होगा, एक बार फिर बोलते हैं पहले फौज किसी की गुलाम नहीं थी, लेकिन अब जो ये बड़े बड़े अधिकारी आकर भाषणबाजी कर रहे हैं ना, ये एक गुलामी की बू सीधी की सीधी लग रही है कि फौज सरकार के अंडर में सारी बयानबाजी कर रही है। आज याद आ रहे हैं जनरल मानेकशॉ जैसे, बहुत ऐसे जनरल थे जो प्रधानमंत्री को भी बोल देते थे कि फ़ौज का ये काम नहीं है। लेकिन अब इनके हालातों से तो लगता है कि जो सरकार कह देगी वो बेड़ा गर्क करवा देंगे फ़ौज का। ये 4 साल की इस ड्यूटी पे, 4 साल के बाद जवान कहाँ जाएगा, क्या होगा, इसके ऊपर ये जो दे रहे हैं ना तरक्की फलाना, खुद 58 साल 60 साल सर्विस कर रहे हैं। नेताओं को 80 साल तक कुर्सी चाहिए और बोलते हैं कि 4 साल बढ़िया है। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं है कि हम सबसे पहले अफसरों के लिए क्यों नहीं लागू करते। यहाँ आप लोगों ने उसको सुन लिया होगा, कह दिया है कि पहला का कोई भी टेस्ट, कोई भी ज्वाइनिंग बोले नहीं लेंगे। और ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में ये जो लोग कह रहे हैं वो मतलब एक तरह की धमकी दे रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट में जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, हम उसको लेंगे नहीं। क्यों भाई, ये राजशाही है क्या? ये मोदी जी इस देश के राजा हो गए और आप लोग उनके मंत्री हो गए। आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो और मोदी जी भी जनसेवक हैं। लोकतंत्र है, यहाँ जनता की पावर है। अगर जनता प्रोटेस्ट कर रही है तो आप लोगों को उस पर ध्यान देना होगा। और इसी के लिए हम कल दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सारी की सारी मांगें वहाँ रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। और ये जो आगजनी हुई है, तोड़ फोड़ हुई है, ये नहीं होना चाहिए, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये हुई किस कारण,
अगर 2 लाख आदमी नहीं सुन रहे थे तो मोदी जी को सुनना चाहिए। जो मंदिरों में आज माता जी के पास जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, ठीक है जाओ, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ देश जल रहा है और वो एक तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। अभी भी मतलब मोदी जी अपने जो ये चमचे हैं उन्हीं से बुलवा रहे हैं इस बारे में, और वो ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर कोई फैसला लागू करना है तो सबसे पहले अपने पे करो कि कोई भी नेता 4 साल के बाद वो भी राजनीतिक में नहीं आएगा दोबारा। कोई भी अधिकारी उसकी सर्विस भी 4 साल हो। ये पुलिस फोर्स, टीचर्स, डॉक्टर सबकी 4 साल करो, ठीक है। जवान भी नहीं बोलेंगे क्या जवान अकेले ही देशभक्ति का ठेका है कि मतलब रोजगार बाकी रोजगारों में भी कर दो। तो मैं चाहता हूँ ये सरासर जो गलती है इसका पूरा देश विरोध करे, नहीं तो भविष्य में धीरे धीरे ये सारे, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन पहले ही ख़त्म कर दी थी, अब धीरे धीरे सेना की भी 75% लोगों की तो ख़त्म होगी, इन 25% की भी हो जाएगी। और 25% वही लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो इनकी गुलामी, बूट पुलिस, कुत्ते घुमाना, इनकी मैडम बच्चों की सेवा करेंगे, वही लोग पक्के होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। या इनकी जो जेब भरेगा, तो ये सरासर कहीं अग्निवीर नहीं, सेवावीर होंगे जो इनकी निजी सेवा, इनकी पार्टियों में सेवा करेंगे। तो जिनको लगता है इसका विरोध होना चाहिए, कल 10 बजे जंतर मंतर पहुँचे और एक शांतिपूर्वक, एक बड़ी संख्या में सिर्फ मोदी जी को दिखाना है कि कितने लोग इसके वो हैं। अभी बस इनके पास एक ही राग रहेगा कि ये पार्टियों के हैं, फलाना है, कोई नहीं है। ये वो युवा है जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, जो 2-2, 4-4 साल तैयारी करके फिजिकल मेडिकल पास होकर बैठे थे कि हम मतलब हमारा एग्ज़ाम हो और हम सेना में जाएँ, वर्दी पहनकर देश सेवा करें, लेकिन मजबूर कर दिया उनको देश सेवा की बजाय रोड पर उतरने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार की और इन अधिकारियों की मंशा गलत है, जो कह रहे हैं कि हम 20 से तैयारी कर रहे थे। क्यों नहीं नरवणे साहब का एक बयान दिला दें। हालांकि CDS साहब तो रहे नहीं और ना कभी उन्होंने इस चीज़ को कहा कि हम ऐसे कर रहे हैं। नरवणे साहब तो जिंदा हैं और दूसरे चीफ भी जिंदा है, लाओ उनको बुला दो, वो देशभक्त लोग हैं, अगर उस सेना के प्रति सही हैं तो नहीं बोलेंगे। और ये लोग जो बैठकर चाटुकारी कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अगला CDS का पद चाहिए या राज्यपाल की कुर्सी इनको दिखाई दे रही है, या VK सिंह की तरह सांसद की कोई कुर्सी खाली इनके लिए करी जा रही है। तो ये सिर्फ उसके लिए बोल रहे हैं, ना कि सेनाओं के लिए। सेनाओं को सिस्टम बर्बाद करेगा। बहुत से रिटायर्ड जनरल, रक्षा विशेषज्ञ इस सिस्टम की आलोचना कर रहे हैं और ये इसको फेलियर बता रहे हैं। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन लंबा चलेगा, लगातार चलेगा, इसका विरोध रहेगा। विरोध बोलते हैं ना, या तो राजी राजी होगा, नहीं तो फिर एक दिन भविष्य में 24 के बाद मोदी जी को पता चल जाएगा, जब सत्ता नहीं रहेगी, जिसकी सत्ता आएगी, जो ये चीज़ें करेगा उसका सपोर्ट होगा। और मोदी जी आपकी जो चढ़ती हुई सरकार है उसको गिराने का ये काम कर रहे हैं और आपकी सरकार जाएगी, ये हम वादा कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।